नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो अभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको देते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं तो बहुत कम पैसा में बिहार से ही आप बीएड कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है उन तमाम बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं वो चाहते हैं बीएड करना। आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर उसको भी ये जानकारी दीजिए कि बिहार बीएड का जो फॉर्म है आ चुका है, आप इसका फॉर्म जरूर भरिए। इसका ऑनलाइन आवेदन 27 अप्रैल से स्टार्ट किया गया है। 18 मई तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया करेंगे। लेट फाइन के साथ 19 मई से लेकर 21 मई के बीच फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसका एडिट जो होगा 22 से 23 मई तक चलेंगे। एडमिट कार्ड 1 जून को जारी किया जाएगा और इसका एग्जाम को लेकर बताया गया है 7 जून को आपकी जो एग्जाम है होने वाला है। आंसर की अपलोड कब होगा वो सारा चीज़ें बता दिया गया है। रिजल्ट भी आपका 19 जून 2026 को ही जारी कर दिया जाएगा। तो इस बार पूरी तरीके से फास्ट तरीका से ही आपकी सारी प्रक्रिया हो रही है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखे ऑनलाइन अपडेट STM, ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे। नीचे एडमिशन वाले कैटेगरी में बिहार बीएड का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी देखने के बाद यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे में डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन फॉर्म को भरने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन के नीचे क्लिक हेयर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर बोलता है कि आप नए कैंडिडेट है, पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम राम कुमार है तो आपका फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम कुमार होगा। वही अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको यहाँ पर चुनना है, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है। आपको अपना ईमेल आईडी देना है और एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP टू वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल पर जो OTP जाएगा उसको डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपको पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। बाकी इस कैप्चा कोड को फिल कर साइन अप पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड ना समझ में आए तो यहाँ से चेंज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है कि आपने ये जानकारी फिल किया है। रजिस्ट्रेशन से पहले इसको चेक करें, कुछ भी गलत है तो अभी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो भी जानकारी है आपके ईमेल पर भी चला जाता है। अगर नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर में आप चेक करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है बैक टू होम पेज, जिस पर क्लिक करें। यहाँ पर साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करें। लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डालें। अभी आपने जो पासवर्ड सेट किया है उससे यहाँ पर फिल करें। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। साइन इन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर प्रोग्राम नेम में 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो बीएड का है, दूसरा शिक्षा शास्त्री का है। जैसे किसी को अगर संस्कृत से बीएड करना है तो शिक्षा शास्त्री चुनेगा। ऐसे नॉर्मल जो आप लोग बीएड करते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से, संस्कृत को छोड़कर, तो आप यहाँ पर बीएड चुनेंगे और यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर बताएगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बोला गया है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 50% से, जैसे SC ST को 50%, बाकी कैंडिडेट को 55% के साथ अगर आप पास किए हैं तो आप एलिजिबल है। इसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करें। एक ऑप्शन मिलता है ऐड द प्रोग्राम, जिस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर फॉर्म को जो है टोटल 6 स्टेप में पूरा करना है। तो आइए मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़रूरी अपडेट बताना चाहता हूँ। यदि आप बिहार बीएड का जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी चाहते हैं कि भाई बेहतरीन तैयारी कम समय में ही करें, क्योंकि इसका एग्जाम का भी डेट आ चुका है, तो आपके लिए ये जो एक PDF नोट्स है वो परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है बनाया गया है, जिसमें 5000 से भी अधिक प्रश्नों का ये
संग्रह आपको मिलेगा। साथ में 5 सेट PYQ का जो टेस्ट है वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। देखिए ये जो नोट्स है एक्सपर्ट टीचर से बनाए गए हैं, इसकी कीमत भी बहुत कम रखे गए हैं, मात्र 99 रुपये है, मतलब 99 रुपये में ये नोट्स को ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके घर पे नहीं जाएगा, आप 99 रुपये पे करेंगे तो ये नोट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप मोबाइल में ही इसे पढ़ सकते हैं। इसे मैंने बाई करने का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है। अभी अगर आप बाई करते हैं मैं कूपन कोड दूंगा जिससे आपको 20% और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप बाई नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कूपन कोड है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर इसमें STM 20 लगाकर आपको अप्लाई करना है। आपको जो है 20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आपको 79 रुपये का पेमेंट करना है और ये नोट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ऑफर सीमित समय के लिए है, आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, एप्लीकेंट डिटेल आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट है। अब आपको फोटो सिग्नेचर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना एप्लीकेंट डिटेल मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देखने को मिलता है। अब कैंडिडेट का जो भी हिंदी में नाम है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो देखिए आ रहा है। अब लेकिन ये सही से नहीं लिख पा रहा है, तो मैं इसको सही से गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैं लिख लिया और यहाँ पर आकर डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग भी आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद बताना है कि आप किस राज्य के निवासी है। बिहार के हैं तो बिहार चुने, अदर स्टेट वाले अदर चुनेंगे। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताएगा कि आप जो बिलोंग करते हैं वो क्रीमी लेयर से करते हैं या NCL से करते हैं। मतलब अगर आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से अगर अधिक है तो क्रीमी लेयर के तहत आएंगे, अगर उससे कम है तो NCL के तहत आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर जिसे NCL के नाम से जानते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताना है। जैसे जो भी आपका बिल्डिंग हाउस नंबर है वो बताएंगे, लैंडमार्क आपका जो भी है वो बताएंगे, जो भी विलेज पड़ता है वो बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है बताएंगे, पिन कोड अपना बताएंगे, जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको बताना है। उसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो दे, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। उसके बाद एक ऑप्शन है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने चुना है, जैसे मैंने आधार चुना तो लास्ट का 4 डिजिट ही यहाँ पर लिखेंगे, पूरा डिजिट नहीं यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद ये डिटेल आपका सेव हुआ। अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो को गाइडलाइन आप समझ लीजिए, फोटो जो अपलोड करेंगे वो 100 KB के अंदर में आपका होगा और फोटो बिल्कुल जो है आप लेटेस्ट दीजिए, जिसका बैकग्राउंड कोशिश करें वाइट हो वैसा आप फोटो दीजिए। अब बाकी सिग्नेचर आपका ब्लैक या ब्लू इंक पेन से सफ़ेद जो पेज है उससे कर आप देंगे, ये भी 100 KB के अंदर में होगा। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। जहां भी फोटो है उसको चूज कर अपलोड फोटो पर क्लिक करें। इस प्रकार फोटो अपलोड होगा, फिर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये भी डिटेल आपका सेव हुआ। अब आते हैं एजुकेशनल जानकारी में, जिसमें बताना है कि मैट्रिक जो किया है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, मैट्रिक का बोर्ड चुनेंगे। कब आपने मैट्रिक पास आउट किया है, पासिंग ईयर चुनना है। बाकी जो भी स्कूल है जहां से आपने मैट्रिक पास किया है स्कूल का नाम लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में बताएंगे, जैसे 500 का एग्जाम हुआ है उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद बताएंगे बाकी कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट जो किया था किस बोर्ड से आपने पास आउट किया था, बोर्ड का नाम चुनेंगे। किस साल पास आउट किया है वो बताएंगे। किस इंस्टीट्यूट से किया था उसका नाम बताएंगे। कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आएगा। इसी अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो जानकारी आपको बताना है। किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिल रहा है, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम चुने।
कब पास किए हैं, पासिंग ईयर बताएंगे, जो भी आपका कॉलेज का नाम रहा होगा वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, आपका जो भी परसेंटेज है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने पीजी किया है तो पीजी की भी जानकारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको कंफर्म करेंगे तो ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट मतलब 10th का जो मार्कशीट है उसको चूज करेंगे और इसका साइज 200 KB के अंदर में आप रखिएगा, आसानी से अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका इंटर का मार्कशीट है वो अपलोड करिए। ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसको यहाँ पर चूज कर आपको अपलोड करना है। बाकी देखिए BC के केस में जो है आपको अपना जो NCL सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। SC ST के केस में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, EWS के केस में EWS अपलोड करेंगे। बाकी अगर आप बिहार के निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र जो आपका है उसको यहाँ पर चूज कर इसको अपलोड करेंगे और 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम सेंटर, जिसमें 3 प्रेफरेंस देना है। पहला आप जहां रखना चाहते हैं, दूसरा जहां रखना चाहते हैं, तीसरा जहां रखना चाहते हैं, उसको इस प्रकार आपको चूज कर लेना है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी बैक होकर सुधार करें, सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे में प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करें। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम को चुनना है और देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का ऑप्शन है, जो भी माध्यम सही लगे उस माध्यम को चुनकर नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको सारी जानकारी दिखाएगा, पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए UPI में ऑप्शन है UPI का, या स्कैन कर करना है तो इसको क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी इसका प्रिंट निकलेगा ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और आगे इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी आज से शुरू करना है। बाकी मैंने ये जो नोट्स है आपको उपलब्ध करवा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स को चेक करें, जाकर इससे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिमिट समय के लिए ऑफर भी है, आप इसका बेनिफिट उठाइए। और इस वीडियो को मैं कहूँगा कि शेयर आप ज़रूर करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फॉर्म भर पाए। धन्यवाद, जय हिंद।